Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Student, I am Bushra Gulzar and I am presenting my lecture number 11, Biology Class 9 and chapter number 4. Today's our topic is plastid, which is also organelle present in the cell, and plastid are also membrane bounded organelles. आपने पढ़ा है कि जो अभी तक जो हमने पढ़े हैं सबसे पहले उसमें न्यूक्लियस था, वो मेम्ब्रेन बाउंडेड था, देन माइटोकॉन्ड्रिया था, वो भी मेम्ब्रेन बाउंडेड था, एंड थर्ड वन हम जो पढ़ रहे हैं, यानी वैसे तो हमने इसमें राइबोसोम्स भी पढ़े थे, बट दोज आर नॉट मेम्ब्रेन बाउंडेड. जो हम थर्ड मेम्ब्रेन बाउंडेड जो पढ़ रहे हैं ऑर्गेनली, दैट इज़ प्लास्टिड. Plastids are also membrane bounded organelle that only occurs in the cells of plant. ये सिर्फ photosynthetic protist है जी में मौजूद होती हैं, या प्लांट्स के जो सेल्स होती हैं उसके अंदर प्लास्टिड मौजूद होती हैं, बिकॉज ये स्पेसिफिक हैं फॉर सिंथेसाइज फूड एंड ऑल्सो कलर्स एंड स्टोर फूड जो करते हैं प्लांट के अंदर. दे आर ऑफ 3 टाइप: क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट एंड क्रोमोप्लास्ट. 3 इसकी टाइप्स होती हैं. सबसे पहले क्लोरोप्लास्ट है, देन ल्यूकोप्लास्ट है एंड क्रोमोप्लास्ट है. लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, क्रोमोप्लास्ट इज आल्सो बाउंड बाय अ डबल मेम्ब्रेन. द आउटर मेम्ब्रेन इज स्मूथ, और जिस तरह उसकी आउटर मेम्ब्रेन स्मूथ थी ना माइटोकॉन्ड्रिया की, इसकी भी आउटर मेम्ब्रेन स्मूथ है. वाइल द मेम्ब्रेन इनर मेम्ब्रेन गिव्स राइज टू द सैक कॉल्ड थाइलोकॉइड्स. जबकि अंदर वाली जो मेम्ब्रेन है वो अपनी जो थाइलोकॉइड बनाती है. द स्टाक्स ऑफ द थाइलोकॉइड इज कॉल्ड ग्रेनम. इसकी जो ढेर लगे हुए स्टाक्स हैं उन्हें हम ग्रेनम कहते हैं, प्लूरल इसका ग्रेना है. द ग्रेना फ्लोट इन द इनर फ्लूइड ऑफ क्लोरोप्लास्ट. क्लोरोप्लास्ट के फ्लूइड के अंदर ये तैरते हैं, उस फ्लूइड को हम स्ट्रोमा कहते हैं. क्या आपने पढ़ा? माइटोकॉन्ड्रिया की तरह जो क्लोरोप्लास्ट है ये भी डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड है. इनके आउटर जो मेम्ब्रेन है वो स्मूथ है, जबकि इनर मेम्ब्रेन जो है वो सैक्स से बनाती है, थैले से बनाती है, जिन्हें हम थाइलोकॉइड्स कहते हैं. एंड द स्टाक्स ऑफ थाइलोकॉइड, जो ढेर है इसको थाइलोकॉइड का, ये कहलाता है ग्रेनम. द ग्रेनम फ्लोट इन द इनर फ्लूइड ऑफ क्लोरोप्लास्ट. का इनर फ्लूइड है उसे हम स्टोमा कहते हैं. क्लोरोप्लास्ट आर द साइट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस इन यूकैरियोट्स. यूकैरियोट्स में जो फोटोसिंथेसिस की जगह है असल में वो क्लोरोप्लास्ट है. दे कंटेन क्लोरोफिल, द ग्रीन पिगमेंट नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस. अब जब ये इसके अंदर क्लोरोफिल मौजूद होता है, आपको मालूम है बेटा फोटोसिंथेसिस जो है असल में क्लोरोफिल उसके लिए बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज़ क्लोरोफिल की गैर मौजूदगी में फोटोसिंथेसिस नहीं होती. एंड एसोसिएटेड पिगमेंट्स, और इसके साथ यानी कि हम लोग इसके साथ जो एसोसिएटेड पिगमेंट हैं जो कि फूड बनाने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, उन्हें हम इसके एसोसिएटेड पिगमेंट कहते हैं, यानी कि इनके अंदर क्लोरोफिल और बाकी एसोसिएटेड पिगमेंट मौजूद होती हैं. दीज पिगमेंट्स आर प्रेजेंट इन द थाइलोकॉइड्स ऑफ ग्रेना. ये पिगमेंट असल में ग्रेना में मौजूद होते हैं. द सेकेंड टाइप ऑफ प्लास्टिड इन प्लांट सेल्स आर क्रोमोप्लास्ट. सेकेंड टाइप क्रोमोप्लास्ट कहलाती है. दे कंटेन पिगमेंट्स एसोसिएटेड ब्राइट कलर्स एंड आर प्रेजेंट द सेल्स ऑफ फ्लावर, पेटल्स एंड फ्रूट्स. सेकेंड टाइप क्रोमोप्लास्ट है. ये कंटेन, इसके अंदर कलरफुल, आपने देखा है ना फूलों की जो पेटल्स होती हैं फ्लावर्स की वो कलरफुल होती हैं. इनका कलर जो होता है वो डिफरेंट जो कलर है ये फ्रूट के या पेटल्स के, वो क्रोमोप्लास्ट की वजह से होता है. इनका फंक्शन क्या है? टू गिव कलर टू दिस पार्ट, इन पार्ट्स को कलर देना ताकि पोलिनेशन में, डिस्पर्सल ऑफ फूड में हेल्प हो सके. उसके बाद है ल्यूकोप्लास्ट. इसकी थर्ड फॉर्म है. ल्यूकोप्लास्ट आर द थर्ड टाइप ऑफ प्लास्टिड. दे आर कलरलेस एंड स्टोर स्टार्च. ये कलरलेस होती हैं, स्टार्च को स्टोर करती हैं. प्रोटीन एंड लिक्विड्स, प्रोटीन और लिक्विड की शक्ल में, लिपिड्स की शक्ल में. एंड दे आर प्रेजेंट इन द सेल्स ऑफ दोज पार्ट्स वेयर फूड इज स्टोर्ड. और ये उन जगह प्लांट के उन हिस्सों में मौजूद होते हैं ल्यूकोप्लास्ट जहाँ पे फूड स्टोर होता है. अभी डायग्राम है क्लोरोप्लास्ट की. सिंपल ये देखिए, आउटर मेम्ब्रेन स्मूथ है, इनर मेम्ब्रेन ही से जो इसके स्टाक से बन रहे हैं ढेर, ये क्या है? थाइलोकॉइड हैं, और इनके ये ढेर जो लगे हुए हैं, इसके बाद ये अगला, उसके बाद ये अगला, ढेर से हैं. देखें प्लेट्स टाइप के थैले से ढेर है. ये थाइलोकॉइड के ढेर है, जिन्हें हम क्या कहते हैं? थाइलोकॉइड के ढेर को ग्रेनम. क्या कहते हैं इन्हें? ग्रेनम कहते हैं, और प्लूरल इसका ग्रेना है.
और ये जो लाइट ग्रीन कलर का जो इसके अंदर सारा लिक्विड नज़र आ रहा है जिसमें कि ये तैर रही हैं, फ्लोट कर रही हैं, इन्हें हम कहते हैं स्टोमा। इन्हें कहते हैं स्टोमा। ये कहाँ मौजूद है? क्लोरोप्लास्ट में। इनर मेम्ब्रेन देखें स्मूथ है, आउटर मेम्ब्रेन स्मूथ है। इनर मेम्ब्रेन से थाइलोकॉइड के ये बने हुए हैं। थाइलोकॉइड के पीछे जो ढेर है इन्हें हम ग्रेनम कहते हैं या ग्रेना कहते हैं, और ग्रेना फ्लोट कर रही हैं स्टोमा में जिसका इनर लिक्विड है। यहाँ तक आपको अच्छी तरह समझ आ गई होगी। और ये वही जगह है जहाँ से जो कि फूड प्रिपेयर करती हैं प्लांट्स के लिए। इसके अंदर भी आपको मैंने बता दिया अभी पहले कि पिगमेंट्स होते हैं थाइलोकॉइड्स के अंदर जो ग्रीन कलर के, जो कि क्लोरोफिल और एसेसरी पिगमेंट्स हैं, एसोसिएटेड पिगमेंट्स हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या ER। Endoplasmic reticulum is a network of interconnected channels that extends from cell membrane to nuclear envelope. The network exists in two। वहाँ पे देखें ये सेल की मेम्ब्रेन से यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तक जा रहा है। ये क्या है? कनेक्शन है, एक राब्ता है जो सेल मेम्ब्रेन से न्यूक्लियस तक बना हुआ है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम RER is so named because of its rough appearance due to numerous ribosomes that are attached to it। अब क्या है? ये जो आपको ब्लू कलर के दाने से नज़र आ रही हैं, दीज आर द राइबोसोम जो इसके साथ अटैच हैं। इसी अटैचमेंट की वजह से जो इसकी स्मूथनेस कम हो गई है, ख़त्म हो गई है, ऐसे हम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। और जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये इस रफनेस की वजह राइबोसोम्स हैं जो इससे अटैच हैं। RER सर्व्स एज ए फंक्शन इन प्रोटीन सिंथेसिस। इनका काम क्या है? चूँकि ये राइबोसोम इस पर अटैच है, इनका काम क्या है? इनका काम है प्रोटीन सिंथेसाइज करना। तो इसका काम भी प्रोटीन सिंथेसाइज करना ही है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम SER लैक्स राइबोसोम। इसके ऊपर लाइक जैसे ये देखिए ये वाला पार्ट इसमें राइबोसोम नहीं है, तो ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है एंड इज इन्वॉल्व इन लिपिड मेटाबॉलिज्म। लिपिड मेटाबॉलिज्म में इन्वॉल्व इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द सेल टू द अदर। और सेल के एक हिस्से से मटेरियल को दूसरी जगह ट्रांसफ़र करने का काम है। इट आल्सो डिटॉक्सीफाई द हार्मफुल केमिकल दैट हैव एंटर सेल। जो सेल के अंदर एंटर हो जाती हैं जहर या ऐसे नुकसानदेह मादे, उनका इसका काम है उनको डिटॉक्सीफाई करना, उनके जहर को ख़त्म करना और उसको सेल से बाहर निकाल फेंकना। क्या हमने पढ़ा? आज हमने पढ़े हैं 2 ऑर्गेनेलीज। पहला था आपका जो भी आपने पढ़ा वो था क्लोरोप्लास्ट प्लास्टिड था जिसके 3 पार्ट्स टाइप्स हैं, ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट एंड क्लोरोप्लास्ट। सबसे इम्पॉर्टेंट जो है वो है क्लोरोप्लास्ट, जबकि क्रोमोप्लास्ट कलर जो पेटल और फ्रूट के जो कलर हैं उनके कलर की वजह से होते हैं, पोलिनेशन और सीड डिस्पर्जल में हेल्प आउट करते हैं, जबकि ल्यूकोप्लास्ट फूड स्टोर करते हैं प्रोटीन लिपिड की शक्ल में और स्टार्च की शक्ल में। जबकि क्लोरोप्लास्ट की डायग्राम ये बनी हुई है, ये भी डबल मेम्ब्रेन है, आउटर मेम्ब्रेन स्मूथ है, इनर मेम्ब्रेन थाइलोकॉइड बनाती है जिनके यहाँ स्टॉक्स हैं, ढेर लगे हुए हैं जिन्हें ग्रेनम कहते हैं। ये ग्रेना जो हैं ये स्टॉक्स ये स्टोमा के अंदर तैर रहे हैं, स्टोमा इसका इनर लिक्विड है। जबकि दूसरा आपने पढ़ा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, 2 टाइप्स हैं इसके। एंडोप्लाज्मिक नेटवर्क है जो सेल मेम्ब्रेन से स्टार्ट होकर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तक जाता है। 2 इसकी टाइप हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो राइबोसोम की प्रेजेंस की वजह से होते हैं जो इस पर अटैच हैं, और राइबोसोम ही वो हैं जो सिंथेसाइज करते हैं प्रोटीन्स को। इस सिंथेसाइज करने की वजह से प्रोटीन के इस पार्ट का काम भी जो है प्रोटीन सिंथेसाइज करना ही है, जबकि इसके अलावा इसका काम जो कनेक्शन है ये सेल मेम्ब्रेन से लेके न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तक। जबकि जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है लिपिड मेटाबॉलिज्म में एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल में जो है इन्वॉल्व है। इसके अलावा ये डिटॉक्सिफाई करती हैं, उसका जहर ख़त्म करती हैं उस हार्मफुल मटेरियल का जो सेल में एंटर हो जाता है। नेक्स्ट बेटे मैंने आपका ये होमवर्क दिया हुआ है, प्रॉपर आपने इसको अटैम्प्ट करना है, सारी डायग्राम लाजमी ड्रॉ करनी है आपने और इसको लेबल करना भी सीखना है। आपको पता है कि बायोलॉजी में इसके स्पेशल मार्क्स होते हैं जो अगर आप प्रॉपर अटैम्प्ट नहीं करते इनको और डायग्राम ड्रॉ नहीं करते तो मार्क्स आपके डिडक्ट होंगे। अस्सलाम वालेकुम।